हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग बिंदास होंगे। बोले तो झक्कास। तो आज कक्षा 12वीं फिजिक्स के बेटा कुछ ऐसे सिद्धांत और नियम की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार हर साल पक्का आता है। अगर आप बेटा, मैंने पूरे फिजिक्स के हर चैप्टर वाइज पूरे सिद्धांत और नियम को अलग निकाल के रखा है, फिल्टर लगा के रखा है। अगर आप बेटा इतने सिद्धांत और नियम बेहतर तरीके से पढ़ लेते हो, कर लेते हो, तो बेटा यहां से 3 से 4 क्वेश्चंस पक्के आएंगे। मतलब आपसे 15 से 20 नंबर का जुगाड़ सेट हो जाएगा। अगर आप इतना कर लेते हो ना, तो 5 से 6 क्वेश्चन पक्का आएंगे यार। ये क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपन सबसे पहले देखिए बेटा, अध्याय 1 चैप्टर फर्स्ट के बेटा 3 इंपॉर्टेंट नियम है, ये 3 सिद्धांत है भैया। सबसे पहला नियम है बेटा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, अब देखो जो ये नियम बता रहा हूं ना, तो ऐसा नहीं कि ये टॉपिक भर पढ़ना है। कूलाम का नियम पढ़ लिए, उसका डेरिवेशन कर लिया, ऐसा नहीं। कूलाम के नियम से जितना भी रिलेटेड है उसको भैया बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना है। यहाँ से एमसीक्यू भी बन सकता है, डेरिवेशन भी आ सकता है, 2 नंबर की कटिंग भी पूछा जा सकता है। तो कूलाम के नियम से जितना संबंधित है बेटा वो आपको पढ़ के जाना है। गॉस का नियम, अब गॉस का नियम तो पढ़ना है, उसका डेरिवेशन भी पढ़ना है और उसके अनुप्रयोग भी पढ़ना है। कभी कभार उसके अनुप्रयोग भी पूछ लिए जाते हैं। फिर पढ़ना बेटा अध्यारोपण का सिद्धांत। अब बेटा पहले चैप्टर में अध्यारोपण का सिद्धांत एक आवेशों के निकाय के लिए दिया गया है, और एक बेटा आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के कारण दिया गया है। तो ये आपको पढ़ना ही बेटा। तो पहले चैप्टर में कितने नियम है बेटा, ये कितने सिद्धांत? 3 नियम है। इनको करके जाओगे तो बेटा इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। सेकेंड चैप्टर बेटा संधारित्र का सिद्धांत पढ़ के ही जाना है आपको। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, आता ही है, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। विद्युत धारा में अध्याय 3 में बेटा ओम का नियम, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आते ही भाई ओम का नियम लिखने को आ जाता है, ओम के नियम की सीमाएं आ जाती हैं, ओम के नियम का ग्राफ बनाने को आ जाता है। फिर भैया सबसे इंपॉर्टेंट बेटा किरचॉफ का प्रथम नियम, जंक्शन रूल बोलते हैं बेटा जिसको, तो ये आपको पढ़ के जाना है। या तो संधि नियम बोलते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम, वोल्टेज नियम बोलते हैं भैया इसको। ये बेटा ये जंक्शन रूल होता है और ये वोल्टेज रूल होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज, बेटा ये तो सब बेटा चुने हुए क्वेश्चन है, ये आते ही आपके एग्जाम में। तो बेटा विद्युत धारा में ओम का नियम, किरचॉफ का नियम प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, व्हीट स्टोन, ये पढ़ के ही जाना है। तो बेटा ये पूरे सिद्धांत हर चैप्टर के नियम के मैंने फिल्टर कर दिए और ये आप पढ़ लिए तो आपके एग्जाम में पक्के आएंगे। और ये बेटा उन बच्चों का जुगाड़ सेट कर रहा हूं जो बच्चे सोचते हैं कि हमको टॉपर तो नहीं बनना, बस हमको सिर्फ पास होना है। तो बेटा उन्हीं बच्चों के लिए, देखो टॉपर्स के लिए भी नहीं, टॉपर्स के लिए भी है। ऐसा है कि अगर आप ये पूरे नियम और सिद्धांत पढ़ते हो बेटा, तो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। तो अगर भैया बोर्ड 2027 में आपका भी सपना है टॉपर्स करने का, तो बेटा अभी से ये जितने भी पूरे चैप्टर वाइज में नियम और सिद्धांत इनको पढ़ते चलो। इसके बाद बेटा चौथे चैप्टर में आते हैं। चौथे चैप्टर में बेटा बायो सावर्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पियर पर पथ का नियम, ये तो आता ही है। लॉरेंज बल का नियम, ये भी आता ही है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, अब बाएं हाथ का नियम मतलब कि धारा की दिशा में अंगूठा उंगलियों को कर्ल करोगे तो क्या बन जाएगी आपको, विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिल जाएगी, है ना। तो ये 4 नियम आपको पढ़ने ही पढ़ने है अध्याय 4 में, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व में। अध्याय 5 में बेटा गॉस का चुंबकत्व का नियम, ये तो आता ही है भाई, 2 या 3 नंबर का आता ही है। तो 5वें चैप्टर में गॉस का चुंबकत्व का नियम पढ़ के जाना है मेरे दोस्त। इसके बाद भाई 6वें चैप्टर में आते हैं फैराडे का प्रथम नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फैराडे का द्वितीय नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंज का नियम आता ही है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये भैया सब लिखने को आता है भाई। एक और होता है भाई, एक और होता है बाएं हाथ के हथेली का नियम, हथेली का नियम। इसको भी बेटा आपको पढ़ के जाना है बेटा, ये लिखने को आते हैं 2 नंबर में कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम चुंबकीय बल की दिशा बताता है भाई। बाएं हाथ के हथेली का नियम भी क्या बताता है बेटा, चुंबकीय बल की दिशा देखते हैं। ये सब बेटा लिखने को आता है। फिर अध्याय 7 में भाई प्रत्यावर्ती धारा में बेटा ट्रांसफार्मर, ये आते ही भाई क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर तो भैया कतई नहीं छोड़ के जाना, इससे 4 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनता ही है।
अनुनाद का सिद्धांत, रिजोनेंस का सिद्धांत, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। 8वां चैप्टर से बेटा मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत, ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं भाई। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम और सिद्धांत है। अगर मैं पूरे चैप्टर के नियम और सिद्धांत आप लगा के जाओगे तो समझ लो बेटा आपके 3 से 4 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे, मतलब 15 से 20 नंबर का जुगाड़ आपका सेट हो जाएगा। और भैया अभी से देखो, बोर्ड भैया आपका वही फरवरी के टाइम पे होगा, लेकिन अभी से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे बेटा तो आप बोर्ड के एग्जाम आते आते आपके पूरे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता टॉपर्स बनने बोर्ड में। तो बेटा ये तो लगा के ही जाना। आते भैया 9वें चैप्टर में, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज वाला है। 9वें चैप्टर में आपको पढ़ना है भैया परावर्तन का नियम, तो बिल्कुल पढ़ के जाना है। अपवर्तन का नियम, स्नेल का नियम तो आपको पढ़ के जाना है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का सिद्धांत हर साल बेटा क्वेश्चन में पूछा जाता है। और हाइगेंस का द्वितीय तरंग का सिद्धांत तो पूछा ही जाता है भाई। हाइगेंस का भैया द्वितीय तरंग का सिद्धांत पूछा जाता है, ये वही चीज है, हाइगेंस का सिद्धांत वही चीज है। व्यतिकरण का सिद्धांत आपको पढ़ के जाना है 10वें चैप्टर में। विवर्तन का सिद्धांत आपको पढ़ के जाना है। ध्रुवण का सिद्धांत पढ़ के जाना है। तो 10वें चैप्टर में बेटा 4 सिद्धांत है, इनको दिमाग में सेट कर लो। अध्याय 9 में बेटा 3 सिद्धांत है, इनको दिमाग में, भैया क्वेश्चंस को ना बिल्कुल रीड करो, प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि आपको वहां पे एग्जाम में लिखना है। अध्याय 11 में 2 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आता ही है प्रकाश विद्युत प्रभाव के आइंस्टीन का सिद्धांत, ये आता ही है भाई। डी ब्रोगली का पदार्थ तरंग सिद्धांत, ये भी आता है भाई। तो बेटा मॉडर्न फिजिक्स यहां से चालू हो जाती है। मॉडर्न फिजिक्स में अध्याय 11वां का बेटा ये सिद्धांत पढ़ के जाना है और ये भी पढ़ के जाना है। परमाणु है बेटा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल, ये तो आता ही है। तो बोर के परमाणु मॉडल आपको पढ़ के जाना है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पढ़ना है, और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं भी पढ़ के जाना है, लिमिटेशन पढ़ के जाना है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, कई बार आ चुका है भाई। अध्याय 13 में क्या पढ़ता है बेटा, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य, आइंस्टीन का सिद्धांत, ये बेटा ये सिद्धांत आपको पढ़ के जाना है। तो बेटा इस टॉपिक्स में मैंने पूरे चैप्टर वाइज सिद्धांत और नियम कवर किए। अगर आप इतने सिद्धांत और नियम को बढ़िया तरीके से पढ़ के जाते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं भाई, आना ही है। अभी और बेटा चैप्टर वाइज हर चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन की लिस्ट भी बना के आपको दे दूंगा, लेकिन बेशर्त है बेटा क्वेश्चन तो मैं दे दूंगा, लेकिन अगर आप पढ़ोगे नहीं तो भैया आप बोर्ड में टॉपर्स नहीं बनोगे। अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, जुलाई चल रहा है बेटा, जुलाई आधा जुलाई खत्म हो गया, अभी से आप इन क्वेश्चन की चैप्टर वाइज इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जैसे ये पहला चैप्टर है तो पहला चैप्टर के भैया 3 क्वेश्चंस लगा लो, फिर ऐसे बेटा ये पहले चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इन क्वेश्चंस को भैया पढ़ना प्रैक्टिस करना भी से स्टार्ट कर दो। आया समझ में? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो भैया जुलाई क्या बोलते हैं, फरवरी आते आते पूरे क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी और भी क्वेश्चंस होते हैं, अभी तो सिर्फ नियम और सिद्धांत की बात किया हूं, अभी और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं भाई, मैं चैप्टर्स वाइज बहुत सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करा दूंगा, सभी चैप्टर के बेटा एमसीक्यू करा दूंगा कि कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो ये रहा बेटा आज, अगर आप इतने नियम और सिद्धांत को इस जो ये है बेटा, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने नोट में बेटा इन क्वेश्चनों को लिख लेना। अगर आपके कोई और भी इंक्वायरी हो बेटा तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तो मिलते हैं भैया अगले लेक्चर्स में, जब तक के लिए ओके बाय, जय भारत जय हिंद।